और सफेद कपड़ा आमतौर से शव यात्रा या जनाजे पर लपेटा जाता है। तो भारतीय लोकतंत्र को यूं समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार ने जनाजे या शव यात्रा के उस कफन में लपेट दिया जिसका रंग सफेद है। दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही इस तरह की तस्वीरें देश के यूथ के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। शुरू में आपने एक छोटी सी वीडियो देखी है, ये दिल्ली के जंतर मंतर से। यही तस्वीर या इस तरह की और भी तस्वीरें जो जंतर मंतर से आ रही हैं, देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस तरह की वीडियो चर्चा का विषय क्यों बन गई? कांकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, या इस पार्टी को चाहने वाला आज का यूथ है, वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हुआ है। और आज 20 जुलाई 2026 को संसद की तरफ मार्च भी होना था। बड़े पैमाने पर देश का युवा वो मैदान में उतरा हुआ है। 20 के मार्च के ऐलान से सरकार परेशान हाल थी कि इससे निपटा कैसे जाए, तो सरकार ने एक गलती कर दी। यहाँ धरने पर आमरण अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को सरकार के कुछ लोग आते हैं और एक झटके में उठा कर ले जाते हैं। उठा कर ले जाने की जो प्रक्रिया थी इतनी शर्मनाक थी कि पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि मोहन वांगचुक को पर्दा लगाकर गाड़ी में डाल दिया गया। यूं समझ लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र को पर्दे में लपेट दिया गया। और बहरहाल अब आइए दूसरी वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जो आपने देखी है, इसी कड़ी में महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में इस मामले को लेकर मोर्चे निकाले गए, धरने दिए गए। तो ये वीडियो भिवंडी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने यहाँ प्रदर्शन किया। इस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में हुआ है 20 जुलाई 2026 को। और ये तारीख भी सरकार को, पत्रकार को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, सभी को याद रहेगी, क्योंकि देश में एक अलग तस्वीर देखने को देशवासियों को मिली है। बहरहाल लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो लोग कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, मतदान करने वाले जो लोग हैं, उनकी बदौलत मगर आज देश में ना तो युवा की सुनी जा रही है, ना तो किसी और की सुनी जा रही है। सरकार अपनी मर्जी से सब कुछ चला रही है। और ये धरना मोर्चा या आमरण अनशन जो चल रहा है, शिक्षा मंत्री के मामले को लेकर है। छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांगा है और सरकार खामोश है, मगर खामोशी से इस धरने मोर्चे का जो फायदा उठा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला था, कहीं ना कहीं अब टीवी की स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन से, या इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, प्रिंट मीडिया वगैरह, अब हटकर ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर, साथ ही संसद भवन तक जाने का जो मार्च था उस पर टिक गई। तो सरकार को इसका डबल फायदा। एक तो इन छात्र छात्राओं को सरकार देख रही है, और इसी की आड़ में सरकार ने राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी का जो मामला हुआ था, वो मामला भी लोग अब इसी में कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। मगर सवाल ये उठता है कि राम मंदिर चोरी प्रकरण में जो कार्रवाई चल रही है वो इतनी धीमी गति से क्यों? और छात्र छात्राओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अपोजिशन ने जो सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल रखा है, तो आखिर सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं? सरकार बड़ी या देश का लोकतंत्र बड़ा, अब ये सोचने जैसा विषय बन चुका है। बहरहाल अगली अपडेट जो भी आएगी हम आपको अपडेट देंगे, मगर इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि फिलहाल जो देश का लोकतंत्र है खतरे में है या नहीं है। हालांकि नारा तो यही लगता है कि कभी हिंदू खतरे में है, मुसलमान तो खैर कभी खतरे में होते ही नहीं, मगर मुसलमानों की वजह से हिंदू खतरे में है। राम राज लाना है, राम राज घोषित करना है, मगर राम के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, और
जनता रास्तों पर उतरी हुई है। मैं खान फखर